तो नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं पूजा और आप लोग देख रहे हैं इजी साइंस बोर्ड, जहाँ गणित होता है बहुत ही आसान और मज़ेदार। मैं 10वीं कक्षा के गणित को समझाती हूँ बहुत ही आसान तरीके से और मज़ेदार से। मैं हर टॉपिक्स को बारीकी से समझाती हूँ और बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से समझाती हूँ। अगर आपको लगता है कि गणित का विषय कठिन है, तो घबराइए मत, यह चैनल आपके लिए ही है। चलिए मिलकर बनाते हैं गणित को आपका पसंदीदा विषय और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ पढ़ाई को बनाए बेफ़िक्र और अगर वीडियो अच्छी भी लगी तो लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जो कि मैंने ये भी साथ-साथ बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है, वो इस चैप्टर का मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो उसको आप लोगों को अवश्य ही याद रखना चाहिए। तो हम 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग होगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा-सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को फिर से जानेंगे, समझेंगे, ठीक है? तो चलो बताओ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आखिर है क्या? आप लोग कमेंट ज़रूर करो, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोग को याद भी है या फिर भूल गए हो। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक थ्योरम है जिसमें कि अगर कोई संख्या बड़ी होती है ए, माना कि कोई संख्या बड़ी है ए बी से, तो भाज्य बराबर यानी कि भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल जो होता है वो भाज्य के बराबर होता है। यानी कि अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हमारा जो शेषफल होगा वो शून्य से बड़ा और शून्य के बराबर होगा, ठीक है? जो हमारा शेषफल है वो शून्य से बड़ा और शून्य के बराबर होगा, लेकिन b से यानी कि भाजक से छोटा होगा हमेशा। यह कंडीशन हर भाग में लागू होता है। जैसे कि मैं आपको चलो बताती हूँ एग्ज़ाम्पल के रूप में। हम 4 से भाग करते हैं 18 में, ठीक है? तो 4 से भाग करते हैं 18 में, तो आप बताओ कितने बार में लगाएँगे? हमने लगाया 4 बार में, 4 चौका 16, बच गया 2। आप देखो हमारा जो शेषफल है वो हमें या b यानी कि 4 से हमेशा छोटा आता है। मतलब ये जो है हमने क्या बताया था, कंडीशन क्या था हमारा कि r जो होगा 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो ये कंडीशन हमारा लागू होता है। तो बस यही है मेन कंडीशन, आपको याद रखना चाहिए इसको। तभी आप आगे के क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो हम 4 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने 3 नंबर में भी बनाया था। 3 नंबर में क्वेश्चन ये था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से कोई भी पूर्णांक को दर्शाना था। इसमें है कि उसके वर्ग को दर्शाना है। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। तो यही हमें साबित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। चलो हम मानते हैं, माना कि इसमें क्या क्वेश्चन है पहले अच्छे से एकदम आप लोग देख रहे सोचोगे आप लोग कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड होगा, नहीं बहुत ईज़ी है। जितना बड़ा क्वेश्चन बहुत मतलब जितना बड़ा क्वेश्चन उसका आंसर उतना ही छोटा, मतलब बनाने में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। यानी कि आप लोग बड़े क्वेश्चन्स को देख के घबराइए नहीं, बल्कि बहुत ही बारीक से समझिए और उसे जो कहता है पॉइंट उसको समझिए, और जो बोलता है निकालने के लिए, जैसे कोई भी प्रश्न में अगर एचसीएफ बोले निकालना है, एलसीएम बोले, तो आप बारीक से पहले प्रश्न को पकड़ो, मतलब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या सॉल्व करना है, और उसी हिसाब से आप आगे का प्रोसेस करते जाओ। तभी मतलब गणित में है ना बहुत मतलब गणित एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सबको लगता है कि हार्ड है, बट आप अगर बहुत ही आराम से बारीकी से कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ अगर पढ़ते हो तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि गणित जो है वो आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब इसमें भी क्या बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब जब अगर कोई भी
कुछ बोले मतलब मैंने बताया था कि अगर जिसके बारे में कहा जाए तो सबसे पहले उसका थ्योरम याद करने का। तो हम बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि ठीक है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अगर बोला तो हमें क्या माइंड में आना चाहिए? हमें माइंड में आना चाहिए कि भाज्य यानी कि a बराबर b क्यूब प्लस r, जहाँ r जो होता है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होता है, ठीक है? डन? हाँ, डन। ठीक है, तो क्या बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m प्लस 1 का रूप का होता है। हमारा क्वेश्चन ये दिया है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। चलो अब माना कि कोई पूर्णांक माना कि कोई पूर्णांक मैं इसे अच्छे से लिखती हूँ ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और आप लोगों को समझ में भी आए, ठीक है? चलो लिखते हैं माना कि कोई पूर्णांक अगर आप लोगों को याद होगा, थोड़ा बहुत भी याद होगा पिछले वाला सेशन, तो ये ज़रूर याद होगा कि हम लोग ने इसी प्रकार का क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे पिछले सेशन में। लेकिन इसमें जो है वो वर्ग को साबित करना है, उसमें सिर्फ ऐसा ही कोई पूर्णांक को साबित करना था। तो सेम उसी के जैसा बनेगा, सेम सेम। खाली अगर जो कंडीशन बोला है वो लागू करते जाएंगे और वो हमारा प्रोसेस आगे दोहराते चलेंगे ताकि हमारा जो है वो प्रूव्ड कर सके, ठीक है? तो बहुत ही ईजी है, आप लोग बने रहो और देखो। माना कि कोई पूर्णांक ए माने, ठीक है? और भाजक मानते हैं। भाजक क्या होता है? भाजक हमारा बी होता है। बी हम मानेंगे। अब आप देखो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा स्पेस लेती हूँ, ठीक है? अब देखो हमें क्या साबित करना है? तो साबित करना है कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें साबित करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें क्या साबित करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आप सबसे पहले ये जानो कि a बराबर क्या होता है? a बराबर होता है बी क्यू प्लस का आर और हमें साबित क्या करना है? 3m और 3m प्लस 1 इसी को ना प्रूव करना है। आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का फॉर्म है? ये भी जिसमें कि r इसमें 0 हो जाएगा तभी तो 3m आता है। हाँ, तो बस वैसा ही कंडीशन को लागू करना है। और भाजक यानी कि b को हम लोग क्या मानेंगे? b को मानेंगे 0, 1 नहीं, b को मानेंगे हम लोग बी हमारा क्या है? बी हमारा 3 है। अब ये 3 कैसे है आखिर? तो चलो इसे समझते हैं। हमने क्या बोला है? a बराबर बी क्यू प्लस आर मतलब भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल के बराबर होता है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 3 जो है वो b के बराबर है? क्योंकि आप देखो यहाँ पे 3m प्लस 1 है, ठीक है? 3m प्लस 1 यानी कि बी क्यू यहाँ पे बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में ऐसा नहीं लग रहा है आपको? देखो तो सिमिलर सिमिलर बिल्कुल लग रहा है, तो यानी कि बी जो है वो हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है? अब मैं इसे इरेज़ कर देती हूँ ताकि गंदा ना लगे दिखने में, ठीक है? और साबित करना है 3m प्लस 1 यानी कि बी हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा जो है वो 3 हो जाएगा। चलो अब आप मानो शेषफल। चलो आप मुझे ये बताओ इसको बनाने से पहले एक बात मुझे बताओ आप, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में शेषफल का कंडीशन क्या था? क्या था आखिर मतलब r बराबर जो है वो क्या होगा? क्या r बराबर b से बड़ा हो सकता है? तो याद करो नहीं, r जो होगा 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, यही कंडीशन था। तो शेषफल जो है हम क्या लेंगे? b के बराबर हो मतलब b से छोटा ही होगा। तो b से छोटा कौन है? यानी 3 से छोटा 2 होगा। और कौन होगा? 1 होगा। और कौन होगा?
और 0 होगा। 0 क्यों लेंगे? 1-2 नहीं ले सकते हैं? तो हमने क्या बताया था कि r जो होता है वो शून्य के बराबर भी होता है और शून्य से बड़ा भी होता है लेकिन b से छोटा होता है, इसीलिए हम लोग शून्य को शामिल करेंगे, ठीक है? तो शेषफल क्या लेंगे? शेषफल हम लेंगे 0, 1, 2, ठीक है? इतना तक क्लियर? मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक? देखो, मैंने माना है कि कोई पूर्णांक a है, ठीक है? भाजक b a क्यों माने हैं आखिर? दीदी आपने a क्यों माना? हम x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं। तो बिल्कुल मान सकते हो, लेकिन हमने इसलिए माना है ताकि आपको ये कंडीशन को साबित करवाने में सहायता मिले। जैसे हमने बोला था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी कि हमने सबका नाम दिया था a बराबर bq प्लस r। तो अगर हम पूर्णांक a मानेंगे तो bq प्लस r मतलब इसे कंडीशनल मतलब शर्त करवाने में थोड़ी-सी आसानी होगी, इसलिए हम लोगों ने पूर्णांक को a माना है, ठीक है? तो चलो मैंने क्या-क्या माना? हमने माना कि कोई पूर्णांक a के बराबर है और भाजक जो है वो b बराबर जो है वो 3 है और शेषफल हमारा 0, 1, 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आगे बढ़े? हाँ, बढ़ते हैं आगे। अब हम लगाएँगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब हम लोग चलेंगे, ठीक है? और बी यानी कि भाजक यहाँ पे थोड़ा-सा अच्छे से लिख दिए, ठीक है? तो हम लोग चलेंगे अब किससे? अब हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी कि अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए कि a बराबर बी क्यू प्लस में r होता है, ठीक है? तो अब हम पॉइंट को रखते हैं। जब r बराबर 0 हो तब क्या होगा भाई? यदि r बराबर हाँ, यदि r बराबर हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है? तब a बराबर क्या होगा? तब a बराबर क्या होगा? a बराबर b q प्लस r होगा। तो b हमारा क्या है? b हमारा 3 है और q तो हमें अभी नहीं पता है, इसीलिए q का q लिखेंगे और r बराबर हमने 0 लिखा है। बस इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे मिटा दिया जाए? हाँ, मिटा दिया जाए ताकि मैं लिख सकूँ। ठीक है। अब हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग। आखिर ये वर्ग क्यों कर रहे हैं? हम ऐसे नहीं साबित कर सकते। तो बाबू यहाँ पे देखो कंडीशन में ही दिया हुआ है कि आपको साबित ही करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम लोग वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 का होता है। मतलब हमारा कंडीशन दिया हुआ है कि आपको वर्ग के रूप में लाना है। इसीलिए हम लोग अब हम लोग इसको वर्ग करेंगे। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है? अब हम लोग इसको वर्ग करेंगे। तो बताइए वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि वर्ग किए हैं 3q प्लस 0। क्या ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 को क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 0 से जुड़ेगा तो बस वही संख्या रह जाएगी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 9q का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और एक q का स्क्वायर यानी अगर कोई संख्या है उसको उसी संख्या से गुना किया जाता है तो इसके पावर 1 इसके पावर 1 यानी कि ऊपर में जाके जुड़ जाता है, यानी तो q का स्क्वायर हो जाता है। तो ये समझ गए होंगे?
तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोगों ने वर्ग कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़े। हाँ, तो क्या हम ए स्क्वायर बराबर 3 गुने 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग मुझे बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको गुना करेंगे तो 3 तिया का 9q का स्क्वायर ही होगा, इसलिए हम लोग ए स्क्वायर बराबर 3 गुने 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम मानते हैं, चलो 3q स्क्वायर बराबर हमने एम माना, बस मान लो मेरे कहने पे। ठीक है, मैंने मान लिया, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 और 3q के स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ए स्क्वायर करा था, पहले हम लोगों ने क्या करा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करा था, जिसमें कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हुआ था। हम लोगों ने आर बराबर सबसे पहले 0 रखा। ठीक है, तो फिर उसके बाद ए बराबर जो आया है वो 3q+0 आया है। फिर हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, उसका वर्ग कर दिया, क्योंकि कंडीशन कंडीशन में ही बोला था स्क्वायर करने को। ठीक है, तो हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, तो हमारा आया था ए स्क्वायर बराबर 9q²। ठीक है, फिर हम लोगों ने ए स्क्वायर बराबर उसको तोड़ करके लिख दिया, यानी कि 9q² को हम लोगों ने लिखा 3 गुने 3q का स्क्वायर। फिर हम लोगों ने 3q² बराबर m को मान लिया। उसके बाद हमारा ए स्क्वायर बराबर जो था वो 3m के बराबर हो गया था, और उसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था। क्लियर यहाँ तक? हाँ, तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। हम लोगों ने माना था कि ए स्क्वायर बराबर 3m, यानी कि आप थोड़ा सा पीछे करो, तो देखो ए स्क्वायर बराबर 3m हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया था। अब हम नेक्स्ट में रखेंगे, जब जब आर बराबर क्या रखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने 0 रखा, अब हम लोग 1 रखेंगे। ठीक है, आर बराबर 1, तब तब ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारा, ए बराबर हो जाएगा, ए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3q+1। यही होगा ना, ए बराबर हो जाएगा 3q+1। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q+1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने ए स्क्वायर बराबर करा है। अब मुझे आप बताओ, ये क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का है? बिल्कुल है। 3q+1 जो है क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है? तो 3q+1 जो है वो 3a+b का होल स्क्वायर के रूप में है। तो आप मुझे एक बता दो एक बात, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो दीदी, हमारा जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, यही होता है ना। तो बस वो फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया जाए। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है ना। तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि हम इसको माने हैं ए, इसको माने हैं बी। तो क्या हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए गुने बी, यानी कि 3q गुने का 1। ये होगा ना हमारा। क्यों होगा? क्योंकि ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने अपनाया है, वो ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी होता है। तो ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बराबर जो हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3q गुने 1। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हमारा जो होगा वो क्या, 3q का स्क्वायर हम लोग 9q² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम वो इसका वर्ग करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और आगे करते हैं, क्या ये 2 तिया का 6q होगा? बिल्कुल होगा 6q। अब हम लोग इसे थोड़ा-सा अरेंज करके लिखते हैं, सजा करके लिखते हैं, ठीक है? ए स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1, ठीक है? बिल्कुल ठीक है।
अब हम यहाँ से एक चीज कॉमन लेते हैं। आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले लूं? ले लूं तो क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर प्लस में 2q प्लस और प्लस में 1, ये हो जाएगा। आप देखो, आप इसे 3 तिया का 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी का 6q आ गया। हाँ, तो यानी कि हमारा जो कॉमन लिया हुआ वह सही है। अब हम आगे करते हैं। चलो, आप माना कि माना क्या माना कि 3q स्क्वायर प्लस में 2q बराबर m। अब m को इस स्थान पे रख दीजिए, यानी कि a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि अब हम लोग साबित करने के कगार पर पहुंच गए हैं? मतलब हमें क्या साबित करना था? साबित ये करना था कि किसी पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि 3m प्लस 1 का आ गया है? और 3m भी हम लोगों ने लाया था, 3m हम लोगों ने भी लाया था। तो वो भी किसका वर्ग, यानी कि कहा क्या कहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आप दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लोगों ने लगता है कि लगभग लगभग हम लोगों ने प्रोसेस को कर लिया है और हमारा जो साबित जो है वो हो चुका है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलेंगे और एक बार और फिर से देखेंगे कि हम लोगों ने कैसे वहां तक पहुंचा है, मतलब हम लोगों ने कैसे साबित किया, ताकि अगर कोई बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर से देख ले। ठीक है? तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले हम लोगों ने माना, क्या माना कि कोई पूर्णांक a है, ठीक है? और माना भाजक जो है वो 3 है। 3 हम लोगों ने भाजक को क्यों माना? क्योंकि हमें ये लगता था कि a बराबर b q प्लस r के फॉर्म का है, तो हमारा जो b होता है वो ये यानी कि 3 हो गया। ठीक है? हम लोगों ने लिखा b बराबर 3 और शेषफल हम लोगों ने माना 0 1 2। 0 1 2 हम लोगों ने क्यों लिखा? क्योंकि एक कंडीशन हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़े थे कि शेषफल जो होता है वो शून्य से बड़ा, शून्य के बराबर लेकिन b से छोटा होता है। तो हम लोगों ने उस प्रोसेस को उस थ्योरम के साथ अप्लाई करके शेषफल को 0 1 2 माना। फिर हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमुख यहाँ पे उपयोग करा, और जिसमें कि होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर हम लोगों ने r बराबर 0 रखा, तो क्या आया? a बराबर आया 3q प्लस 0। फिर हम लोगों ने वर्ग करा, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 0, तो उसका वर्ग करा, तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करा। फिर आया 9q का स्क्वायर। फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा चेंज करके, मतलब गुना करके लिख दिया, 3 गुने 3q का स्क्वायर के रूप में। फिर हम लोग 3q स्क्वायर को m माने, तो क्या आ गया? a स्क्वायर बराबर 3m आ गया। फिर हम लोग आगे वही कंडीशन को लागू करते हुए नेक्स्ट r बराबर 1 माने हैं, तब a का वैल्यू 3q प्लस 1 आया है। फिर हम लोगों ने इसको वर्ग करा, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप का हो गया है। अब हम इसे फॉर्मूला के रूप में अप्लाई कर करके प्रोसेस को बढ़ाएंगे, ताकि हमारा जो है वो साबित हो सके, जो थ्योरम है। तो क्या आया? ए स्क्वायर बराबर आया 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3q गुने 1। तो ए स्क्वायर बराबर हमारा जो आया है 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब हम लोगों ने इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है, क्योंकि ये दिखने में थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए। ठीक है? तो ए स्क्वायर बराबर हम लोगों ने 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 लिखा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा 3 को कॉमन ले लिया है, जो कि आया है 3 को कॉमन लिए हैं, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2q आया है, प्लस में 1 को 1 के जगह पे रख दिए। फिर हम लोगों ने कुछ माना है, माना कि 3q का स्क्वायर प्लस 2q बराबर जो है वो m होता है, मतलब मान लिए। ठीक है? फिर हम इस मान को m के बराबर कर दिया, यानी कि a स्क्वायर बराबर यहाँ 3 इंटू इसके जगह पे हम लोगों ने m रख दिया, तो 3m प्लस 1 का रूप हो गया। तो अब हमें लगता है कि समीकरण 1 तथा 2 से साबित होता है कि साबित होता है कि
क्या साबित होता है कि कोई पूर्णांक का वर्ग कोई पूर्णांक का वर्ग कोई पूर्णांक का वर्ग कोई पूर्णांक का वर्ग क्या साबित होता है कि कोई पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 का रूप का होता है। तो आप लोग इसे अच्छे से भी लिख सकते हो कि अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो 3m+1 के रूप का होता है। बस ये हमारा साबित यानी कि प्रूव्ड हो चुका है। देखा कितना आसान था, बहुत ही आसान है। इसलिए बोलते हैं ना कि कॉन्सेप्ट को याद करो। अब बताओ मुझे आप लोग कि इसमें अप्लाई क्या हुआ? अप्लाई बस एक ही चीज हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसमें हमें एक कंडीशन याद करना था कि r बराबर 0 से बड़ा, 0 के बराबर लेकिन v से छोटा। वही कंडीशन को लागू करते हुए जो जो कह रहा है क्वेश्चन में हम लोगों ने वो करा और हमारा जो है वो प्रूव्ड हो चुका है थ्योरम। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक भी अवश्य करें। ठीक है, तो हम लोग आगे आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, मैं ये आशा करती हूँ और पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए अब। ठीक है, नेक्स्ट ऐड करके अब हम हमारा 5वां क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है ना, तो इसे क्वेश्चन लिखेंगे। प्रश्न हमारा 5वां, 4 नंबर प्रश्न को हम लोगों ने कर रखा था, करा है अभी। 5वां नंबर क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन हाँ, तो आगे बढ़ा जाए। आगे का हमारा 5वां नंबर का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से आप यह साबित करिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m+1 9 और 9m+8 के रूप का होता है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये 5वां नंबर का प्रश्न चौथे नंबर के प्रश्न के समान है? बिल्कुल ऐसा। सिर्फ चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या था? चौथा नंबर क्वेश्चन में था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। यानी कि लगभग-लगभग सेम ही है क्वेश्चन, बस उसमें हम लोग वर्ग किया करते थे, इसमें हम लोग घन करेंगे। बस फिर हमारा जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे, तो हमारा थ्योरम जो है वो साबित हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसे। आप लोगों को हम मैंने बताया है कि आप लोग प्लेलिस्ट से इजी साइंस बोर्ड को में अगर
अगर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को लगवाना चाहते हैं तो मात्र 11 रुपये में ही आप लोग मुफ़्त मतलब मात्र 11 रुपये में ही आप लोगों को प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस बात को भूलें ना, और एक बार मैंने और रिपीट कर दिया, ठीक है? तो अब हमें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना चाहिए। चलो हम लोग 5वाँ नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो तैयार हो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? करा जाए सॉल्व? हाँ, बिल्कुल करा जाए। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले हम लोग मानते थे, क्या मानते थे? कि माना कि कोई पूर्णांक मतलब क्या? कोई पूर्णांक को मैंने माना है A, ठीक है? हाँ, आपने माना है कोई पूर्णांक को A, बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है A बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम? बिल्कुल, हमें साबित करना है? साबित करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस में 8, यही इसी को हम लोग को प्रूव्ड करना है, ठीक है? तो माना कि कोई धनात्मक लिखते हैं ना, कोई पूर्णांक नहीं लिखते, कोई धनात्मक पूर्णांक लिखते ज़्यादा अच्छा लगेगा। धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है वो A है और भाजक यानी B बराबर क्या होगा? B बराबर 9 होगा। क्यों होगा 9? तो हम लोगों ने बताया है कि ये जो लगता है A बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है, ये भी A बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है, ये भी A बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि B जो है वो 9 है। तो B को हम लोगों ने 9 लिखा। अब हम लोग एक शेषफल लिखेंगे। शेषफल शेषफल क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा, 0 के बराबर, लेकिन भाजक यानी b से छोटा। तो 0 को लेकर के 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ? b से छोटा यानी कि 8 तक। ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम अप्लाई करेंगे। अब हम क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ठीक है? अब आप मुझे बताओ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि A बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब हम रखेंगे जब R बराबर हमने 0 रखा सबसे पहले, ठीक है? तब A बराबर क्या होगा बच्चों? A बराबर होगा बी क्यू प्लस आर। बी हमारा क्या है? 9 है। क्यू को अभी नहीं पता है, आर हमने 0 रखा है, ठीक है? यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इरेज़ करूँगी ताकि मुझे बनाने में आसानी हो, क्योंकि जगह थोड़ा-सा कम है ना इसीलिए। तो यहाँ पे करा जाए सॉल्व? हाँ। हमने माना है कि r बराबर 0 और तब a बराबर क्या होगा? a बराबर 9q प्लस 0 होगा, यानी कि a को हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 9q। अब हम क्या दोनों तरफ घन कर दें? घन क्यों करना है दीदी? क्योंकि बोला है कि देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आप लोग दिखाओ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, इसीलिए हम लोग घन करेंगे। तो लिख दे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ए क्यू बराबर 9q का क्यू, ठीक है? अब ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्या हम इसको 9 गुने 81 क्यू का क्यू लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, आप मुझे बताओ। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 9 को 3 बार लिखेंगे। 9 गुने 9 गुने 9, ठीक है? 9 सॉरी, और क्यू का इसका क्यू का क्यू, ठीक है? क्या हम 9 को अलग करके 9 दोनों को साथ करके तीनों को लिख देंगे साथ में? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो हमने यही तो करा है, 9 गुने 81 का 81
क्यू का क्यू यानी कि 81 क्यू पर पावर 3। ठीक है? हाँ, इसे मिटा दिया जाए। तो हम लोगों ने ये करा। अब आप बताओ मुझे, क्या हम लोग इसको मान ले 81 क्यू, अब मान लेते हैं, माना कि क्या मानेंगे? 81 क्यू पे पावर 3 बराबर m। m मान लिए हैं, तब a क्यू बराबर क्या होगा? आप मुझे बताओ। a क्यू बराबर जो होगा ना, वो 9m हो जाएगा। देखा, ये हमारा आ चुका है, मतलब हमें 2 और साबित करना है। तो समझ में आया होगा यहाँ तक आप लोगों को, आशा करती हूँ। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे, इसे हम ऐड करते हैं। अब जब जब लिखेंगे, जब r बराबर 1, हम लोगों ने पिछले में r बराबर क्या लिया था? पिछले में हम लोग r बराबर शून्य यानी कि 0 को लिया था। तब तब उस टाइम हमारा क्या आया था? a क्यूब बराबर 9m आया था। m ही आया था ना? एक मिनट। a क्यूब बराबर 9m आया था। हाँ, ठीक है। तब अब हम लोग ले रहे हैं r बराबर 1। तब a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर b क्यू प्लस r, यानी b हमारा क्या था? b हमारा था 9 और q प्लस r की जगह पे 1 होता है। ठीक है, अब हम दोनों तरफ घन करते हैं। दोनों तरफ घन करने पर इसको घन किए 9q प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, a प्लस बी का होल क्यू के रूप में नहीं लग रहा है? ये बिल्कुल लग रहा है a प्लस बी का होल क्यू। तो आप एक बता दो, एक फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, किसके बराबर होता है? तो a प्लस बी का होल क्यू जो होता है वो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर के बराबर होता है। तो अप्लाई किया जाए, बिल्कुल अप्लाई किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? a क्यू बराबर जो होगा वो क्या बोले थे? a क्यू यानी कि 9q का क्यू, a क्यू प्लस b क्यू, हाँ, प्लस 3a स्क्वायर b। ठीक है, प्लस 3a गुने b स्क्वायर। मतलब कि क्या हुआ? a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ, जिसमें कि a हमारा ये हो जाएगा और b हमारा ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसे आगे सॉल्व किया जाए। a क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 9 का क्यू कितना होता है? 9 नमा का 81, 81 नमा का 729, यही होता है ना? 729 क्यू का क्यू, 1 का क्यू 1 होता है, प्लस इसको क्या लिखेंगे? 3 गुने 81, 9 नमा का 81 क्यू का स्क्वायर, गुने 1 को 1 से अगर गुना करेंगे तो वही चीज आएगा। प्लस में ये क्या हो जाएगा? 9 तिया का 27 क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक स्टेप आगे करेंगे। a क्यू बराबर 729 क्यू का पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगा? इसको गुना करो तो 3 अड़तिया का 24, 243 होगा, बिल्कुल होगा 243। 81 गुने आप 3 करो, 3 अड़तिया 24, दो तो 243 आया है। ठीक है, हाँ 243। 243 का क्या लिखेंगे? 243 का क्यू स्क्वायर लिखेंगे और लिखेंगे हम 27 का गुने क्यू प्लस में 1। यही चीज लिखे हैं, बस इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिखे हैं। तो अब हमें लगता है यहाँ पे जगह कम है, इसीलिए थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में करा जाए। नेक्स्ट पेज में करा जाए। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे करती हूँ। a क्यू बराबर यहाँ से 9 को अगर कॉमन लेंगे तो बताओ तो क्या हो जाएगा? 9 को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या ये 81 हो जाएगा? आप मुझे बताओ, क्या ये 81 हो जाएगा? 81 क्यू का पे पावर 3 प्लस में
प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 27 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 3 क्यू हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में इसको अलग से 1 लिख देंगे। अब हम मानते हैं, चलो माना क्या माना, 81 क्यू पर पावर 3 प्लस 27 क्यू का पावर 2 प्लस 3 क्यू बराबर हम लोगों ने माना m। तो आप मुझे बताओ, एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक क्यू बराबर हो जाएगा 9m। इसके जगह पे हम लोगों ने क्या रखा, m रखा, ठीक है। और प्लस में 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा है, बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें घन करना है। तो घन में आपको घन करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना होगा, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। तो ज्यादा बड़ा नहीं है, बस आप ये याद कर लो कि ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। तो ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। बस हम लोगों ने उस चीज को अप्लाई करा यहाँ तक हमारा प्रोसेस आया, गुना भाग करके जो भी। फिर हम लोगों ने मान लिया, 9 को कॉमन ले लिया, फिर हम लोगों ने माना इतना बराबर m, फिर m को रख दिया, तो एक क्यूब बराबर 9m प्लस 1 के रूप का आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट में हम लोग रखेंगे जब r बराबर 2, ठीक है, 2 रखते हैं, तब a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। बी क्या था, 9 था, क्यू का क्यू था, अब आर का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ घन करने पर। घन हम लोगों ने इसलिए करा है ताकि क्योंकि हमारा कंडीशन में दिया हुआ है कि आप लोग को घन में ही साबित करना है। तो दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यू बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यू। अब आप लोग फटाफट से बता दो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। तो दीदी ने बताया था कि ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। किया जाए तो 9q पर पावर 3 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3, जिसमें कि ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर, और बी क्या है, बी हमारा 2 है, प्लस में 3a यानी कि 9q गुने में बी स्क्वायर। मतलब क्या है कि हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यू। ए क्यू, मेरे साथ आप रिपीट करो, ए प्लस बी का होल क्यू फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है। तो सही क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आगे करेंगे प्रोसेस। बताओ, 9 नमक का 81, 81 नमक का 729 होता है, क्यू पर पावर 3 प्लस में 2 का क्यू क्या होगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, प्लस में 3 गुने 81 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर गुने यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस में 9 तिया का 27 क्यू गुने 2 का स्क्वायर 4। अब इसे हम गुना करके अच्छे से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 729 क्यू का 3 प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हो ना, ये पावर जो है ऊपर है 3, इसी में नहीं है, ठीक। आप लोग अच्छे से थोड़ा सा देखो, मैं अच्छे से लिख दूं कि यहाँ पे 3 प्लस में 8 प्लस में 3 दूनी का 6, 6 गुने 81 यानी 81 गुने 6 करेंगे तो क्या आएगा, 6 8 छक्का 54, 8 पचे 40, 8 छक 48 होता है ना। हाँ, देखो फिर से आप गुना करो। हम अभी अभी अगर थोड़ा सा गलती करते हैं तो हमें कॉमन लेने में प्रॉब्लम होता है, जिससे हमारा पूरा गलत हो जाता थ्योरी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से करना, एकदम बारीकी से, आराम से, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 81 गुने 6, 6 का 6, 8 छक 48। अब सही है, यानी कि क्या आया है, 486 क्यू स्क्वायर, प्लस में क्या आया है,
27 गुने 4 कितना होता है? 27 गुने 4 करेंगे, 7 चौका 28, हाथ में 2, चरतुनी का 8 2 10, यानी कि 108 क्यू आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलो, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ जैसे कि हम लोगों ने उसमें भी कॉमन लिया था 9, ठीक है? तो इसमें भी हम लोगों ने 9 9 को कॉमन लेने का। यहाँ पे मैं मिटा देती हूँ। हाँ, और कॉमन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हम एक क्यू लिखेंगे, 9 को ले लेंगे कॉमन। कॉमन मतलब समझते हो? कॉमन मतलब भाग होता है। अब बताओ 729 का क्यू इधर से कॉमन लिए तो क्या आया था? प्रीवियस में देख लेते हैं। क्या आया था? 81 आया था। क्या लिखेंगे? 81 क्यू पर पावर 3, क्यू पर पावर 3, और 846 में से क्या हो जाएगा? 9 से भागा दीजिए तो। 9 से भागा देंगे 846 में, यानी कि 9 पचे का 45, बच गया 3, 36, तो 9 चौका 36, यानी कि 54 प्लस में 54 क्यू स्क्वायर। सही कर रहे हैं ना? थोड़ा सा आप लोग हेल्प करिएगा। प्लस में 108 से भागा दीजिएगा 9 में, तो एक बार में 9 बच गया, एक 9 दूनी का 18, यानी कि 12 क्यू। इसको साथ में करके प्लस में 8 अलग से लिख दीजिएगा। सही है, सही है, सही है? एक बार चेक कर लिया जाए। ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यू, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। सही है यहाँ तक? ए क्यू बराबर 9 नमक का 81 नमक का 729 क्यू पर पावर 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी का 8 प्लस 3 गुने 9 नमक का 81 का स्क्वायर गुने 2, ठीक है? फिर 3 गुने 9 का 27 क्यू गुने 2 दूनी का 4, यहाँ तक भी सही है। ए का क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 729 क्यू पर पावर 3 प्लस 8, और इसको आपस में गुना करेंगे तो 886 486 आएगा, क्यू पर पावर 2 आएगा, प्लस में 108 का क्यू आएगा। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा-सा मिटा देते हैं। मिट जाओ, मिट जाओ, मिट जाओ, मिट जाओ। हाँ, तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रोसेस को सही करा। फिर हम लोगों ने ए क्यू बराबर 9 को ले लिया है कॉमन, 9 को कॉमन लिया है तो 81 क्यू पर पावर 3 प्लस 54 क्यू पर पावर 2 प्लस 12 क्यू आया है कॉमन लेकर, प्लस में ऐड कर दिए। अब हम मानते हैं, क्या मानेंगे भाई? मानेंगे कि 81 क्यू पर पावर 3 प्लस 54 क्यू पर पावर 2 प्लस 12 क्यू बराबर क्या मानेंगे? मानेंगे एम। तब क्या होगा? तब हमारा जो हो ए एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा? तब हमारा एक क्यू बराबर क्या होगा? जल्दी 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 कमेंट करिए। जल्दी हमारा क्या हो जाएगा? हमारा एक क्यू बराबर हो जाएगा 9m प्लस में 8। ये हमको इक्वेशन नंबर 3 मानने का। अब आप देखो, हम प्रीवियस करते हैं। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? ए क्यू बराबर 9m, याद रखिएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? ए क्यू बराबर 9m प्लस 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8। और हमें साबित क्या करना था? साबित ये करना था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से आप ज्ञात करो कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो 9m प्लस 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हमारा जो है 9m भी आ गया, 9m प्लस 1 भी आ गया, 9m प्लस 8 भी आ गया है। तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि समीकरण 1 2 तथा 3 से, 3 से क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? पता चलता है कि किसी भी धनात्मक
पूर्णांक का घन किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमारा हो गया है प्रूव्ड। ये हमने साबित इसे कर दिया है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कह सकते ये है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो 9m प्लस 9m+1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लोगों ने आज 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करा जो कि काफ़ी बड़ा-बड़ा था और बहुत अच्छा भी लगा सॉल्व करने में। हम लोगों ने बहुत सारा कुछ सीखा भी। हम लोगों ने 2 फ़ॉर्मूला सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि सबको पता ही होता होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab के बराबर होता है। फिर हम लोगों ने एक दूसरा फ़ॉर्मूला ये देखा कि a प्लस b का होल क्यू क्या होता है? तो a प्लस b का होल क्यू होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ab स्क्वायर, यही होता है ना? हाँ, फिर हम लोगों ने उसी फ़ॉर्मूला की सहायता से आज 2 प्रश्नों को सॉल्व करा। बहुत बड़ा-बड़ा प्रश्न था। हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से समझा। आशा करती हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन्स को, ये एक्सरसाइज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे और एन्जॉय भी किए होंगे साथ ही साथ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि गणित जो है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसे एन्जॉय लेकर पढ़िए, ना कि बोर होकर के, ना कि टेंशन ना। ये मत समझिए कि गणित जो है वो कठिन विषय है, बल्कि ये समझिए कि गणित हमारा इंटरेस्टिंग, और मैंने ये भी बोला है कि गणित को आपका पसंदीदा विषय बना दूँगी। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट गणित ही होगा। उम, ये मैं यकीन के साथ कहती हूँ। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। जब भी मैं सेशन स्टार्ट करूँ तो आप लोग भी ज़रूर देखिए और कमेंट भी अवश्य करिए। तो बस आज का क्लास यहीं तक। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मैं समझ पाऊँगी कि अगर मतलब क्वेश्चंस को किस प्रकार से समझाना है। कोई भी डाउट हो अवश्य कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी अवश्य करिएगा, और अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत